हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इग्नू की मैथ्स की आंसर की सॉल्व करवा रही हूँ। वो इसलिए मैं करवा रही हूँ बिकॉज मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे, मैम मैथ्स का पेपर सॉल्व करवा दो, मैथ्स का एक्सपेक्टेड सॉल्व करवा दो। तो ये एक्सपेक्टेड मान के ही चलो, एनटीए ने ही करवाया है इग्नू का भी। और आप लेवल देखना कितना अच्छा लेवल है, इजी लेवल है। और सबका एडमिट कार्ड आ चुका है, चेक कर लिया होगा। आपकी मैडम का एग्ज़ाम 18 को है, मॉर्निंग शिफ्ट ही है आपकी मैम की, ठीक है। तो उसी दिन 18 को मैं जैसे तैसे करके लाइव सेशन आपका ज़रूर से लूँगी, सेंटर के वहाँ से ही ले लूँगी मैं आपका, ठीक है। और आपको सारा एनालिसिस प्रोवाइड करवा दूँगी। तो जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा का दे रखा है 90 डिग्री, अल्फ़ा बीटा को रेशो में दे रखा है 2:1। आपसे वैल्यू पूछिए साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की। देखो इन दोनों का एडिशन 90 है, किसके बराबर है, 2 + 1 3 के। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 30। तो अल्फ़ा कितना आया आपका 60, बीटा कितना आया 30, ठीक है। और यहाँ साइन अल्फ़ा मतलब साइन 60 और साइन बीटा साइन 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा √3:1, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके इजी ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फ्रेंड्स हैं, एनी, बॉब और क्रिश, एक साथ काम को करते हैं। उनके द्वारा एक साथ मिलकर कार्य करने में लिया गया समय एनी द्वारा लिए गए समय से 6 घंटा कम है। पूरे क्वेश्चन में एनी से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। पहले तो तीनों कर रहे हैं, एनी, बॉब, क्रिश, फिर एनी, फिर सिंगल बॉब, फिर सिंगल क्रिश। तो बोल रहा है एनी द्वारा लिए गए समय से 6 घंटा कम। मैंने एनी का एक्स मान लिया, तीनों इससे 6 घंटा कम कर रहे हैं तो x - 6 हो गया। बॉब द्वारा लिए जाने वाले समय से 1 घंटा कम, मतलब बॉब 1 घंटा ज़्यादा कर रहा है, x - 7। और क्रिश द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा, तो क्रिश दोगुना कर रहा है, ये, ठीक है। ये तो हमने इनका एक सीक्वेंस बना लिया, ठीक है ना। आ गया समझ में आपको किस तरीके से हमने किया है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है, इससे भी इजी बताती हूँ मैं आपको एक और। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हाई हो जाएगा। आप ऐसे मान लो कि एनी काम कर रही है x + 6 डेज में, ठीक है। तो बॉब ने कितना किया, तीनों मिलके x डेज में काम कर रहे हैं। एनी, बॉब और क्रिश तीनों मिलके x डेज में काम कर रहे हैं। वो बोल रहा है 6 घंटा कम, एनी द्वारा लिए गए समय से 6 घंटा कम। इसका मतलब एनी का x + 6 हो गया, ठीक है। और बॉब का कितना होगा, बॉब द्वारा लिए जाने वाले समय से 1 घंटा कम, ठीक है। तो बॉब ने कितना किया, x + 1। और क्रिश द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा, तो क्रिश ने कितना किया फिर 2x। ऐसे जमा लो, वैसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों तरीके से सही है। अब आपको क्या करना है, बस इक्वल ही तो करना है इसको। कैसे करना है इक्वल, देखो मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ, ऊपर यहाँ पे कर रही हूँ मैं। 1/x + 6 ये किसका है, एनी का, प्लस बॉब का, प्लस क्रिश का। किसके इक्वल है, तीनों के इक्वल है। बस इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। ये मैं करवा ही देती हूँ इसको। एलसीएम लोगे, कितना आएगा एलसीएम, 2x, x + 6 और x + 1, ठीक है। 2x, x + 1 प्लस 2x, x + 6 प्लस x + 1 और x + 6, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका। इक्वल करेंगे 1/x के। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आएगी x की 2/3, ठीक है। बस इसको सॉल्व ही करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। बट आपको ये मिनट में दिया हुआ है और ये हमारा घंटे में निकला है। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आएगा 40 मिनट। आया समझ में, इस तरीके से आपका होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बेलनाकार टंकी की आधार त्रिज्या 7 मीटर है, क्षमता 1848 मीटर है, टंकी की गहराई। जब भी कैपेसिटी दी होती है, इसका मतलब आपको क्या निकालना होता है, इसका मतलब आपको निकालना होता है पाई, मतलब πr² क्या होता है, बेलन का आयतन। कितना दे रखा है 1848, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है और एच की वैल्यू निकालनी है।
मैं बोल रही हूँ फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। पूरे को सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा? 12। ठीक है, 12 मीटर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंभा जमीन पर अपने आधार से 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये बनाया 30 डिग्री का, ये पूछा है आपसे। तो देखो tan 30 कितना होता है आपका? √3/1 कि 1/√3? tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, तो √3 की वैल्यू 30 दे रखी है, ये निकालनी है एक, कितना होगा? √30, इसको परिमेयकरण करो, रेशनलाइज, 3 से कटेगा 10 बार, तो 10√3 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। कुछ भी नहीं करना है, बस मैच करना है आपको। इसको कैसे करोगे, इसको मैच बताओ मुझे। देखो इसका कैसे होगा, आपका जो ये आपका ये वाला जो सारे फॉर्मूला है ना, ये मैं आपको कल टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट आपको दे रखा है, फर्स्ट वाले का है आपका P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B अपॉन A। ठीक है, A का सेकंड है, A का सेकंड किस किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। हम B पे जाते हैं, B का है आपका P ऑफ B माइनस P ऑफ A B। ठीक है, तो B का आपका है 4th, और ये ओनली ऑप्शन नंबर 1 है, यही आपका आंसर है। इस पूरे के फॉर्मूला मैं आपको टेलीग्राम स्टडी विद दिव्या ज्वाइन कर लेना, वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपके फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे बोला है, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h, मतलब B का फर्स्ट है, B का फर्स्ट ओनली ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। उसी तरीके से आपको क्या दिया हुआ है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? πr_l + πr², πr_l + r। ठीक है, ये हो गया, सी का थर्ड है। πr_l होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपका होगा तो πr_l। ठीक है, और उसी तरीके से हम देखेंगे, अगर आपका आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक l निकालना है तो l का साफ यहाँ दे रखा है, और आपको त्रिज्या r आधार एवं तिर्यक ऊंचाई l वाले किसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो πr_l + r। ठीक है, ये होता है। देखो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय वक्र में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। एक सेकंड हमने सही मैच किया है ना, A का 4th है, B का फर्स्ट है, C का सेकंड है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। XYZ की समभुजाएं XZ और XY के मध्य बिंदु है P और Q, तब क्या होगा? ये दोनों इक्वल होएगी, YP और QZ। YP और QZ का है, ये 4th नंबर। इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विचार करना है कौन सा सही है। इसमें देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है कि 3 बहुलक है क्या? 2 बार आया 3 और 2 3 बार आ रहा है, गलत है। 2 बहुलक है इसमें, मतलब A तो गलत है, जहाँ A है उसको एलिमिनेट कर दो। B आपको दिया है 2 6 7 5 2 4 3 2 3, 2 बहुलक है, बिल्कुल सही है। B आपका बिल्कुल सही है, दोनों में B दिया है और दोनों में E दिया है। इसका मतलब C और D में से चेक करो, C और D में से चेक कर लो कि कौन सा आपका सही है, वहीं आपको आंसर का पता लग जाएगा। तो C और D में आपको क्या दे रखा है? C आपको दे रखा है माध्य 40, बहुलक 25, तब माध्यिका 35 है। माध्य 40, तो देखो बहुलक वाला फॉर्म, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, बहुलक की वैल्यू दे रखी है क्या? 25 बराबर माध्यिका की वैल्यू 35, और माध्य हमारा निकल ही जाएगा 2 माध्य। तो 25 माइनस 3 5 बता 3 3 10 माइनस बराबर 2 माध्य, और 25 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 80। तो कितनी आई वैल्यू? 40 बराबर 2 माध्य। तो आपके माध्य की वैल्यू 40 आई, और इसमें कितनी दे रखी? 40। तो सही है आपका, सी भी सही है।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, इससे बस आपको प्रूव करना था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, नेक्स्ट यही है आपका, नेक्स्ट यही है आपका। आपको बताना है इसमें, फिर वही वाली बात आ गई, आपको इसमें वही बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सही उत्तर का चयन करना है। तो ये देखो आप फर्स्ट वाला, x/5 माइनस एक्स इजिकल्स टू 4 देन x इजिकल्स टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आएगी आपकी x/30 एलसीएम ले लिया इजिकल्स टू 40 x। ए बिल्कुल सही है आपका, इसका मतलब ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब हम बी को भी चेक नहीं करेंगे, हम किसको चेक करेंगे, डी या ई में से एक को चेक करेंगे हम। ठीक है, डी या ई में से हम चेक करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट किस पे, ई वाले पे आ जाते हैं, ई वाले पे। A7 B5 दे रखा है, यहाँ से देखो a क्यूब मतलब, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, a क्यूब मतलब 343 माइनस b क्यूब, बी का क्यूब कितना होता है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 प्लस 3 गुणा 49 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 218 प्लस 3 हम 27 का 7 80 3 14 13 14 गुणा 5 218 प्लस 735 कितना आएगा 953 और A53। इसका मतलब ई गलत है, तो ई यहाँ पर है, तो ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। ठीक है, आया समझ में, इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन, पूरा भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट यही दे रखा है, आपको सही विकल्प का चयन करना है, मैं करवा देती हूँ, बट मैं एक क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं से उसमें दूंगी होमवर्क में। तो देखो ये वाला तो सही, 81 का 9 होता है, 2704 का क्या होता है आपका 52 होता है। ए तो आपका सही है, तो ए सही है, इसका मतलब ये एलिमिनेट। अब देख लो डी, सी और डी में से चेक कर लो आप। डी आपका है 1024, 22 का होता है क्या स्क्वायर डी, यस और नो, नहीं होता है, गलत दे रखा है, तो ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। बस इतना सा तो करना था। ठीक है, चलो बड़े आगे बढ़ते हैं। 10 पाई बाय 8, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो 10 180 बाय 8, 4 से 2 बार, 4 चौक 16, 4 से काटोगे कि किससे काटोगे, हाँ 4 पंजे 20। 10 22.5 की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या होती है 10 22.5 की वैल्यू, √2 - 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 पंजे 20x - 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x + 2। पहले ऐसा करो, इसको सोल्व कर लो पूरे को, तो यहाँ आएगा 3x + 1 - 4/4। ठीक है, तो 3x + 1 - 4 मतलब 3x - 3, ये हो जाएगा 3x - 3/4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 6x माइनस, एक सेकेंड, 6x - 6। ठीक है, ये हो जाएगा ना, सही है ना ये हमारा, ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। फिर आगे करते हैं, आगे आपको क्या करना है, 20x में से 6x माइनस करो, कितना आएगा 20x में से 6x माइनस करोगे तब, तो 20x में से 6x माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 14x, और ये इधर चला गया, कितना आएगा 10। x की वैल्यू कितनी आएगी 10/14, मतलब 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। सही जा रहे हैं, हाँ। अब ये कटेगा 0.7 7 जा 49 71, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये वाला आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और 35 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्या है आपका 12 और 35 दे रखा है। क्या बोला है आपसे, योग मतलब x + y = 12 है ना, और x × y = 35। व्युत्क्रमों का योग 12/35 है, देख लेते हैं। 1/x + 1/y बराबर कितना आएगा, ये 7 + 5 कर दूं मैं 12, और 7 पंजे 35, मतलब x 7 और y 5,
1/7 प्लस 1/5, 12/35, मतलब फर्स्ट तो आपका सही है। अंतर 2/35 है, तो 1/7 माइनस 1/5, 2/35, ये भी सही है। दोनों सही है आपके, दोनों फुलफिल हो रही है, तो कथन दोनों सही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा लिया कि x प्लस वाई में क्या रखूँ, एक्स वाई की वैल्यू की 12 आ जाएगी। मैंने देखा 7 और 5 को ऐड करोगे 12 आएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 183 है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में दर आधी, समय 2 गुना, मतलब 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और अंतर आपको देखा 183। 5% को मैं लिख सकती हूँ 5/100, 1/20। ठीक है, तो 20 मेरी कितनी आए, 20 क्या आएगा मेरा, वो आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल 20। तो 20 का 3 बार स्क्वायर क्या करोगे, कितना आएगा, ट्री मेथड लगाओ, 8000। और कितनी दर थी, 5% की थी। 8000 का 5% कितना आएगा, 8000 का 5% निकालेंगे कि 10% निकालेंगे, जल्दी बताओ। 5% कितना आएगा, 5 6 40, 400, 400, 400, फिर 4 चौका 400 का 5% 80। एक सेकंड कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड। दर आपकी 1/2, 1/20 होगी, तो यहाँ 1/20 निकालना है हमको। एक सेकंड, तो 8000 का 1/20 निकालो, 1/20 हो जाएगी ना दर। कितना आएगा, 400, वही 400, 400 ही आ रहा है। फिर 400 का 1/20 निकालोगे तो 20 आएगा। 400 का 1/20 करो ना, तो 20 आया, इधर 20, फिर इसका भी तो निकालेंगे 20, और 20 का 1/20 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना अंतर दे रखा है ब्याज CISI का 183, और यहाँ पे कितना अंतर हो गया CISI का, बताओ बताओ कितना हो गया, 20, 40, 50, 60, 61। ये होता है आपका CI और SI का डिफरेंस। ये कितना है 61, इसकी वैल्यू दे रखी 183। पूछा क्या है आपसे, धनराशि, ये कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स। धनराशि मतलब 8000, 24,000। ठीक है, ट्री मेथड से करना और इजी तरीके से हो जाएगा। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं हैं, A ग्रेटर देन B है, A ग्रेटर देन 0 है, B ग्रेटर देन 0 है, तो A भी 0 होगा, बिल्कुल सही है। कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, 0 से बड़ी 2 कर लो, 1 कर लो, जैसे मैंने 1 करी और B भी 1 करी, तो ये 0 से बड़ी है, फुलफिल हो गई। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड आपको दिया है E ग्रेटर देन 0, B लेस देन 0, तो A भी 0 होगा क्या, बिल्कुल गलत है। ठीक है, AB की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होएगी। मैं B की वैल्यू आपकी 0 से, B की वैल्यू आपकी दे रखी है 0 से कम, तो मैं -1 मानूंगी, वैल्यू तो माइनस में आएगी ना, तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 सही है, सेकंड गलत है, थर्ड आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, R1 R2 त्रिज्या वाले वृत्तों के प्रदत्त युग्म में जिनका केंद्र D इकाई D ग्रेटर देन R1 प्लस R2 से अलग है, उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है। बिल्कुल सही, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई में प्लस हो जाता है। देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा में तो क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा दोनों त्रिज्याओं के, और अनुप्रस्थ में दोनों में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से फॉर्मूला बेस्ड है और हद इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड है और हद इजी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। देखो मुझे इतना पता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6 होता है। तो b का फोर्थ, किसमें है b का फोर्थ, ये एलिमिनेट। ठीक है, अब देखो इसने दे रखा है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n/2 n+1। c का सेकंड ओनली ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसी तरीके से हम n सम संख्याओं का देखेंगे तो n+1। ठीक है, और n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n/2 n+1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला याद आया होगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट है 40 लीटर दूध के मिश्रण में 30% दूध है, 40 लीटर दूध के मिश्रण में। ठीक है, फिर क्या बोला उसने,
फिर उसने बोला है कि दूध की मात्रा 40% करने पर, दूध की मात्रा 40% करने पर कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, कितना मिलाया जाना चाहिए। चलो करते हैं। पहले तो हम देखा 40 लीटर दूध में 30% दूध है तो कितना हुआ, 12 लीटर दूध हुआ। रिमेनिंग कितना है, वही आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि मैंने x लीटर ऐड किया है। ठीक है, तो 12 में करूँगी, दूध मिलाया तो कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, मैंने बता दिया कि 12 मैंने मिलाया है। पूरा मिश्रण कितना है आपका 40 है, उसमें हम मिलाएंगे कितना, इंक्रीज कितना होगा, x से इंक्रीज होगा। ठीक है, कितना है 60% करने के लिए बस इसको सॉल्व कर लो। 12 + x = 10 से, मतलब 120 + 10x, 120 + 10x = 240 + 6x। तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 4x, और ये कितना आ जाएगा 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। 30 आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे, आ जाएगा। ये पूरा देख लो, फिर मैं रब करूँगी, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी आपको। चलो ये वाला इंग्लिश वाला भी देख लेंगे स्टूडेंट, वरना फिर स्टूडेंट बोलता है कि मैम इंग्लिश का नहीं दिखा मेरे को। आपको दे रखा है स्टेटमेंट ए बी बी सी सी डी की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू 2 3, ए बी सी और डी, तो इसकी वैल्यू भी इतनी होगी। बी और सी की 5 और 7, सी और डी की 3 और 10। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ से पूरा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, यहाँ जाएगा 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 3 सत्ते 21, 21 तिया 63, और 30 और 210। ठीक है, 210 ही। आपसे बोला ए डी का अनुपात 1:7 है, बिल्कुल 1:7 है, सही है। बी डी का 3:14 है, बी का कितना है 45, और ये कितना है 5 से कटे 5 चौक 20, 5 दूनी 10। ठीक है, और बी और डी का पूछा ना, 5 नाम 45, 9 और 42 आ रहा है, 3 से 3 तिया 9, 3 3 3 चौक 12, बिल्कुल सही है। सेकंड भी आपका सही है, फर्स्ट भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे चलते हैं, 20 नंबर 10 क्वेश्चन और है। ये देखो, पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2, पी ऑफ वाई की वैल्यू 1/3, पी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 1/4 है। तो पी एक्स और वाई आपसे पूछा हुआ है, कैसे करोगे इसको सॉल्व, बताओ मुझे। चलो देखो, इसको अभी तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। आपको पी एक्स यूनियन वाई की आपका फॉर्मूला होता है, मैं इसको छोटा लिखूँ थोड़ा सा, पी एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ ये होता है। ठीक है, तो 1/2 + 1/3 - 1/12, इसको सोल्व करा, कितना आया 3/4, 3/4 आया आपका इसका आंसर। आंसर नहीं मतलब इसका 3/4 आ गया। फिर अब मेरे को निकालना है पी ऑफ पी एक्स ऑफ और वाई ऑफ। ठीक है, ये निकालना है पी ऊपर ही कर दूं इसको सॉल्व, यहाँ कर दूं मैं इसको सॉल्व, ये तो देख लिया होगा आपने, यहाँ कर देती हूँ। चलो पी एक्स वाई = आपका क्या होगा 1 - पी ऑफ पी ए यूनियन बी अपॉन 1 - पी ऑफ बी। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। पी ए यूनियन की इसकी कितनी दे रखी है आपको, वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी हमने निकाली है ना 3/4, तो 1 - 3/4 अपॉन, यहाँ लिख लेती हूँ 1 - पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब y की वैल्यू 1/3। बस इसको सोल्व किया, आपका आंसर आएगा 1/8, 3/8, सॉरी आपका आंसर आएगा 3/8। 1/4 × 2 3/2, तो 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड का ही मिस्टेक हो रहा है।
हाँ ठीक है, चलो इसको पूरे को सॉल्व करना, आपका आंसर 3/8 आ रहा है। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन आप भी करके देखना, अदरवाइज इसका मैं सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगी फिर से। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन कोस 5x माइनस कोस एक्स, ये आपको सॉल्व करना है। करो इसको सॉल्व, चलो करते हैं सॉल्व। तो जगह छोटी पड़ जाती है क्वेश्चन के लिए। अब देखो इसमें आपसे पता है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पूछा हुआ है, कुछ भी आपसे ऐसा नहीं पूछा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा और हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी कैसे करेंगे हम? साइन एक्स माइनस साइन 3x, और छोटा लिखना पड़ेगा साइन, मैं साइन को s लिखूंगी, ठीक है ना, ओनली s, साइन x माइनस साइन 3x, मैं 2 साइन 3x को डिवाइड कर रही हूँ, साइन 3x, ठीक है, ये तो एक हो गया, और इधर साइन 3x माइनस साइन x, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? एज इट इज कोस 5x माइनस कोस x, ठीक है। अब आपके साइन c माइनस साइन d की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे 2 cos c प्लस डी मतलब 4x, और साइन c माइनस डी मतलब x। उसी तरीके से हम लगाएंगे 2 cos, उसी तरीके से इधर भी लगेगा साइन c प्लस डी का, 2 cos 2x, 2 cos 2x साइन x, ठीक है, अपॉन में माइनस 2, अपॉन में साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगेगा आपका, 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब साइन 3x, और साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब साइन 2x, ठीक है, ओनली फॉर्मूला लगाया है। अब ऊपर क्या क्या रहेगा हमारा? 2 साइन x कॉमन आ जाएगा, और cos 4x माइनस cos 2x अपॉन में माइनस 2 साइन 3x साइन 2x। ओके समझ आया? अब ऊपर से देखो ये सारी वैल्यू हमारी कट जाएगी, और क्या बचेगा आपका? क्या बचेगा? ये पूरी वैल्यू कटेगी और आपका ओनली बचेगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना, सब कुछ कट जाएगा आपका, और आपका बचेगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है आपका? 10x, और यही आपका आंसर है। ये पूरा ओनली फॉर्मूला लगाया है मैंने साइन सी माइनस साइन डी का ऊपर, और नीचे कोस सी माइनस कोस डी का। पूरा सॉल्व करोगे 10x आपकी वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है, आया समझ? ओके चले नेक्स्ट पे। यहाँ तो मिटा दो, इंग्लिश का तो दिखेगा स्टूडेंट को। गिवन द बिलो 2 सेंटेंस, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी इक्वल्स टू माइनस ए बी सी, और सेकेंड स्टेटमेंट है a इज इक्वल्स टू -7, b इज इक्वल्स टू 5, c 3 दे रखा है, देन द वैल्यू इसकी निकालनी है। तो फर्स्ट आपका हम करके देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। a प्लस बी तो होगा माइनस सी, b प्लस सी होगा माइनस ए, और c प्लस ए होगा माइनस बी, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा ना, इक्वल हो गया आपके, मल्टीप्लाई कर दोगे तीनों को तो क्या आएगा? माइनस ए बी सी, तो ये तो ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी में क्या -7, b प्लस सी में माइनस ए, सी प्लस ए में माइनस बी, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड है a बराबर 7, b बराबर 5, c बराबर 3, देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मान आपको निकालना है 12। तो जब आप इसका मान निकालोगे, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/2 a माइनस बी का होली स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होली स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होली स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, a की दे रखी है, b की दे रखी है,
सी की दे रखी है। जब वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे बिल्कुल 12 आंसर आएगा। इसका मतलब सेकंड वाला भी आपका सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, कथन एक और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और ठीक है, एक भी होमवर्क नहीं दिया है। उसके बाद आपको हाँ पी दे रखा है, आर दे रखा है, एन दे रखा है, सी आई निकालना है। तो निकालो सी आई। जब आप इसका सी आई निकालोगे ना, फॉर्मूला पुट करना कौन सा वाला, वही ये वाला P 1 + R/100 माइनस पी। इससे तो आपका क्या निकलेगा 16550 आपका सी आई निकलेगा इससे। तो सी आई तो इसने सही दे रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। सी आई इसने सही दे रखा है आपका, और मैं सी आई में ऐड कर दूंगी 50,000, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा 6650। बी भी सही दे रखा है, इसका मतलब बी और सी जहाँ ऑप्शन में है वो देखो, बी सी इसमें है, इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, मतलब इन दोनों में से आंसर है। अब ए आपका सही है या नहीं है वो आपको देखना है, और ए और डी देख लो। तो डी आपका A/CI, तो आप ए की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 66550 अपॉन CI करोगे तो आपका बिल्कुल 4.021 निकलेगा। मतलब बी सी डी तीनों सही है और ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ठीक है, ओनली वैल्यू पुट मेथड है और कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड मैच करना है। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा, इसका मतलब ए का फर्स्ट किस में, इन दोनों में। ठीक है, समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ए का फर्स्ट है ना आपका, तो ये एलिमिनेट। √3/2 इंटू समकोण का था 1/2 इंटू आधार ऊंचाई, बी का सेकंड दोनों में। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, πr होती है, सी का 4th, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला को मैच करवा रहा है और कुछ भी नहीं करवा रहा आपसे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अभी मैं आपको बता के निपटी हूँ कि ये वाली वैल्यू होगी किसकी, बहुलक माइनस माध्यिका बाय 2, किसकी वैल्यू होगी ये, जल्दी बताओ। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं, आपका जो फर्स्ट वाला है ना सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, ये क्या होता है, क्या निकलता है इससे, माध्य निकलता है, मतलब ए का फोर्थ 2 ऑप्शन में है आपका। और डी क्या होगा, माध्यिका माइनस माध्य, वह भी हमने देखा था ना, अभी सॉल्व किया था माध्यिका वाला अपन ने क्वेश्चन। तो डी का सेकंड ओनली ऑप्शन नंबर 2 में। उसी तरीके से देख लो, माध्यिका निकालने के लिए ये होगा, बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले का भी मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगी कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन कथनों पर विचार करो। अर्धवृत्त पे बने कौन का समकोण होता है, बी बिल्कुल सही है, जहाँ बी है वहाँ पे ये एलिमिनेट मतलब इन दोनों में से कुछ होगा। सी तो दोनों में सही है। अब आप ए और ई में से देख लो। जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा अंतित कोण होती है, राइट एंगल होती है। एक मिनट, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है। ए ऑप्शन, ए आपका बिल्कुल सही है या गलत है, ए ये बताओ। जोड़ने वाली रेखा अत्यंतिक कोण बनाती है, सही है या गलत है, बी तो सही है आपका। ठीक है, ए गलत है आपका। ठीक है, ए गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इक्वेशन दे रखी है, हल बताना है आपको कौन सी है। तो ये सेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपको निकलेगा श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला होता है ना, उससे निकलेगा। नेक्स्ट आपका घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दीजिए तो आयतन। तो पहले मैं 10 + 10 + 10 × 10 x + y + xy/100 कर रही हूँ, तो कितना आएगा 21। फिर वापस 10, क्योंकि 3 होता है ना, a³ होता है ना, तो 21 का 10 के साथ करो, 21 + 10 + 21 × 10/100। इससे ये कैंसिल, 31 + 2.1 मतलब 33.1, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका अब, 6x - 10y = 10, x/x + y = 5y। तो 7x इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5x + 5y, मतलब 2x + 5y बराबर 5y। x/y की वैल्यू क्या होगी 5/2, 5 में से 2 गया, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 3। यही आपका आंसर है। मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, बस एक आपको होमवर्क में दिया है और सारा मैंने आपको करवा दिया है।
तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।